ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद वाणी भगवद गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। तो हम लोग जो है भगवद गीता के माध्यम से जो है अपने चित्त की शुद्धि करने का प्रयास करते हैं। और जो श्रृंखला हम लोग अभी पढ़ रहे हैं भगवद गीता में 5वें अध्याय में, उसमें भी भगवान क्या बताते हैं कि जो समदर्शी है, जो भगवान में युक्त रहता है, उसको भगवान कई सारे जो है गुण प्रदान करते हैं, है ना। तो एक एक गुण का जो है हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज का श्लोका भी बहुत सुंदर है, इसमें भगवान जो है एक नए गुण के साथ जो है बताएंगे उसके बारे में। तो शुरू करते हैं। अध्याय 5, श्लोक संख्या है हमारी 24। चौ चौ 24 है, करेक्ट। हम्म। तो 24 में भगवान क्या बोलते हैं? यो अनंत सुखो अनंतारा अनंतरात्मा स्थितांत ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। बहुत अच्छी तरीके से भगवान क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। यह पर ब्रह्म में मुक्त वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। ठीक है। तो संगीत माता जी जो है तात्पर्य पढ़ेंगी। सुषमा माता जी, यस। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला ब्रह्म सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसे मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बताया है। तो सबसे पहले जो है अंतर्मुखी के बारे में बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, एक होता है बाहिर्मुखी, एक होता है अंतर्मुखी। तो अंतर्मुखी व्यक्ति कैसे आनंद प्राप्त करता है, ठीक है, तो सुख का अनुभव प्राप्त करता है। तो हमने पिछले श्लोक में क्या सीखा था? क्या सीखा था कि कैसे वो वेगों को सहन करता है ना। हमारे जो क्रोध है ना, तो इन सबको, काम है, क्रोध है, तो उनके वेगों को, अब वेगों को सहन कैसे करेगा? सिर्फ वेगों को सहन करना है? पूरे जीवन हमें यही करना है क्या? दुखों को सहन करो, वेगों को सहन करो? तो भगवान कहते नहीं नहीं, वो सहन तो करता ही है, पर उसके अंदर मैं क्या देता हूँ? उसको खुशी भी प्रदान करता हूँ, उसे आनंद भी प्रदान करता हूँ। उस आनंद के सहारे से वो क्या करता है? उनको सहन करता है, करेक्ट। अगर हमें कोई अच्छी चीज मिलेगी तभी तो हम बुरी चीज से दूर रह सकेंगे। सहन, जैसे मान लीजिए किसी बच्ची की शादी होती है ससुराल में, है ना। अब ससुराल वाले उसके मुताबिक नहीं है, जैसे उसको लगा कि सब में कुछ कुछ ऐसे हैं जैसे मैं चाहती थी वैसा नहीं, पर उसको हस्बैंड बहुत अच्छा मिल गया,
तो क्या कहती, कोई बात नहीं, हस्बैंड के सहारे से जिंदगी कट जाएगी, क्योंकि चलो कोई बात नहीं, हस्बैंड तो बहुत अच्छा है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि चलो हस्बैंड में कुछ गुण अच्छे नहीं है, तो फिर वो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, परिवार तो बहुत अच्छा है, हस्बैंड चलो शराब पीता है और कुछ भी करता, पर परिवार तो हमारा बहुत अच्छा है, वो खुद ही इससे परेशान है, वो क्या करे, वो है ही ऐसा। तो कहीं ना कहीं एक हमको जैसे वो बोलते हैं ना, एक डोर मिल जाती है जिसके सहारे से, है ना। तो यहाँ पे भगवान जो है वो बताते हैं कि चिंता मत करो, वो वेगों को तुम इसलिए सहन कर लेते हो क्योंकि तुमको मैं आनंद का प्राप्त कराता हूँ, ठीक है। तो अब हम इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब आप मुझे बताइए कि हम जो सुबह सुबह ये सत्र में आके भगवत गीता पढ़ते हैं, तो इससे हमें क्या मिलता है। जैसे इस सत्र का हम लोग का ये है, वो है चेतोदर्पण मार्जनम। तो चेतोदर्पण मार्जनम क्या है एग्जैक्टली, कौन बताएगा। होती है। हम्म हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मन की शुद्धि होती है, मन में कुछ शांति आती है, और मन को अंदर से खुशी भी मिलती है, और अपने अवगुणों को भी देखते हैं। वेरी नाइस, यस। और कोई, यही है सबका हरे आंसर। कृष्णा। नहीं, लगन भी होती है माता जी, अंदर से एक लगन लगती है। लगन लगती है, अच्छा, यस, वेरी नाइस। चेतो प्यूरिफिकेशन होता है, ओ वेरी जी नाइस, जी। प्यूरिफिकेशन होता है, यस। तो प्यूरिफिकेशन जब होता है तो फिर क्या होता है, चित्त की तभी असली आनंद प्राप्त होता है। हम्म तब भगवान से संपर्क होता है, और असली आनंद जीवन का प्राप्त होता है। असली आनंद जीवन का प्राप्त होता है, चित्त शुद्ध हो गया, फिर आनंद प्राप्त हो जाता है एकदम से। नहीं हम्म माता जी, फिर उसमें भगवान की तरफ हमारा मन लगने लगता है। मिल- भगवान की तरफ मन हाँ। लगने लगता है, वेरी नाइस, ओके, स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगती है, वेरी नाइस सुमित प्रभु, यस, स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगती है, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब क्या है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, देखिए ये शब्द हमको सबको पता है ना। चित्त शुद्धि होती है, अच्छा ठीक है, अनर्थ निवृत्ति होती है, ओके ठीक है। फिर हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ है क्या, कैसे समझेंगे इसको, यस प्रेम माता जी। माता जी, इंद्रिया जो भौतिक सुख से हटती हुई थोड़ी आध्यात्मिक सुख की तरफ बढ़ती जाती है, थोड़ा भौतिक कलमश कम होने लगता है। करेक्ट, बहुत अच्छा। तो हम जो बधे हुए हैं, बद्ध आत्माएं हैं, वो वहां से छूट के भगवान की तरफ आगे बढ़ने लगती है। जब हम भगवान की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, प्रैक्टिस में क्या लेके आते हैं। तभी हम लोग एक तो एसोसिएशन की प्रैक्टिस लेकर आते, दूसरा हम शास्त्रों की तरफ बढ़ते हैं। मतलब शास्त्र पढ़ने लग जाते हैं, एसोसिएशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वेरी भगवान नाइस, की तरफ हमारा ध्यान बढ़ता जाता वेरी नाइस, बहुत कीर्तन करते हैं, अनुराग बढ़ जाता है भगवान की तरफ। करेक्ट, वेरी नाइस। तो आप लोगों ने जो, सब लोगों ने जो भी आंसर दिए वो बिल्कुल सही थे, है ना। और ये आप आंसर कैसे दे पा रहे हो, अभी आपने कोई बुक तो खोल के नहीं देखा ना, अपने अनुभव से ही तो बता रहे हो। जो अभी तक आप लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हो या सुनते आ रहे हो, तत्व ज्ञान आता जा रहा है, या जो आप अनुभव कर रहे हो उसी के आधार पे तो बता रहे हो कि ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। और यकीन मानिए कि ये जो है, जब हम पढ़ रहे हैं और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़े दिनों बाद इसका पूर्ण अनुमान ना हो, पर आभास होने लगेगा। क्या होने लगेगा, आभास जरूर होने लगेगा। ये भगवान स्वयं इस बात की जो है गारंटी लेते हैं कि ये होता है ये ऐसा। तो जो है फीलिंग सेल्फ रिलाइजेशन, हाँ सेल्फ रिलाइजेशन धीरे धीरे, पर सबसे बड़ी आती है जब हम बहुत खुश होते हैं, तब तो बहुत अच्छा सेल्फ रिलाइजेशन होता है। आज जब अच्छा हो गया, अभी रिसेंटली हम लोगों ने 2 दिन पहले क्या किया था, जपा किया था एकादशी का, तो हम लोगों ने टारगेट रखा, और जैसे हमने वो टारगेट अचीव किया, तो आप बताइए अच्छा लगा कि नहीं लगा, आभास अच्छा हुआ, यस। क्यों आभास अच्छा, अब ये जरूरी नहीं कि वो जब हमने किया था तो उसके साथ बहुत सारी परेशानियां भी आई थी, नहीं आई थी, बहुत सारी परेशानी आई होगी, टाइम भी लगा होगा, घर वालों को भी थोड़ा सा हर चीज मैनेज करना पड़ा होगा, पर वो हमारा टारगेट नहीं था। हमारा टारगेट था कि आज एकादशी है और आज हम अच्छे से जपा करेंगे, और हम लोगों ने फिर उसको अचीव कर लिया। तो ये अनुभूति भगवान हमको प्रेरणा के साथ देते हैं। तो जैसे माता जी ने बोला कि हम तो सेवा, साधन और साध्य, ये 3 चीजें होती हैं हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में, और तीनों चीजें जो है हमारी अच्छे से होने लगती हैं, धीरे धीरे हम उस पर तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तो समझ लीजिएगा कि क्या है, तो फिर भगवान जो आनंद की बात कर रहे हैं उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला शब्द यहाँ पे आता है, ये अंतः सुखा, जो अंदर से सुखी है, बाहर के प्रलोभनों से उसे वो दुखी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि कोई भी संसार, क्या है, पूरा मैटर है, मैटर से बना हुआ है, पर मैटर डजंट मैटर, भक्त के लिए मैटर डजंट मैटर, कॉन्शियसनेस मैटर, करेक्ट। सिचुएशन कैसी भी हो,
चेतना हमारी बहुत बढ़िया रहती है। तो ये जो है गुण, ये जो भगवान उसको गिफ्ट देते हैं, ये भक्त को ही देते हैं। क्या देते हैं? कोई भी चीज इधर उधर उसको डिस्टर्ब नहीं करती है। प्रलोभन उसको कितने भी आते रहें, आएंगे, प्रकट होंगे, पर वो क्या होता है? आंतरामा, सुखी रहता है, आनंद में रहता है, चित्त उसका जो है मग्न रहता है ना। और मुझे तो आजकल ये बहुत रिलेट कर रहा है कि बाहर की चीजें बहुत परेशान करती हैं आपको, कभी ये परेशानी कभी वो परेशानी, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम भगवान की चीजों में लगे रहते हैं ना। तो इसी के साथ जो है, जैसे कि हाँ, तो इसी के एग्जाम्पल में हम और आपको एक छोटा से एक वो बताती हूँ। छोटा सा श्लोक है ये हमारा, पर बहुत अच्छा है एक रियलाइजेशन के लिए कि हर परिस्थितियों में उसको कैसे निकल के बाहर आ सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही समझ लीजिए, जैसे कि एक शिला प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे रशिया के। तो रशियन, शिला प्रभुपाद की नहीं, थोड़े उनके बाद, उनके जाने के बाद की बात है। तो रशियन एक डिवोटी थे, और वो जो है मायापुर में पहुंचे, हम्म अपनी साधना भक्ति करने के लिए। वहां पे वो, उन्होंने कहा हम यहीं पे रहेंगे, अब रशिया में नहीं रहेंगे। अब वहाँ रशिया वाले लोग जो है, आपको पता है, गोरे चट्टे होते हैं, एकदम सुंदर से होते हैं ना, स्किन भी बहुत सॉफ्ट होती है। अब जब मायापुर पहुंचते हैं, अब मायापुर में तो बहुत गर्मी, गर्मी के साथ साथ उमस भी थी वहां पे, गर्मी भी थी वहां पे, और इतने सारे मच्छर थे। अब उनको तो आदत नहीं है उस तरीके के माहौल में रहने के लिए, पर क्योंकि वो व्यक्ति क्या था, अंतर्मुखी था, वो सुखी आनंद में थे। तो क्या होता है, एक बार रात को जब वो सो रहे होते, क्योंकि वो वहीं पे उन्होंने जो है अपना वो बना लिया था कि स्थान की, चलो ठीक है हम यहीं पे रहेंगे। तो जब वो वहां पे सोते हैं रात में, तो बहुत सारे मच्छर आते हैं उनको, पूरी रात जो है उनके साथ क्या होता है, फीस्ट होता है उनका। पूरी रात वो मच्छर जो है उनको खाते रहते हैं। और सुबह जब वो उठते हैं, तो क्योंकि वो स्किन उनकी वाइट थी, तो वो वाइट लाल 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 पूरे शरीर पे उनके जो है वो स्पॉट पड़ जाते हैं, और फूल जाता है पूरा, मतलब देखने से दूर से लगता है कि क्या हुआ इनको, अचानक से पूरा शरीर में लाल लाल हो गया। तो जब सुबह दूसरे डिवोटी से मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि अरे ये क्या हुआ आपको? तो बोले नहीं कुछ नहीं, बस रात में, तो बोले अपने मच्छरों ने काटा है आपको? बोले हाँ। तो बोले आपको कुछ अप्लाई करना था, कुछ नेट में रहना था, नहीं तो कुछ अप्लाई करना था। बोले नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। बोले नहीं, फिर भी देखो आपको कितना नुकसान। तो उन्होंने अपना रियलाइजेशन शेयर किया। वो व्यक्ति भारत के नहीं थे, विदेश के थे, पर उन्होंने अपना रियलाइजेशन शेयर किया। वो कह रहे नहीं देखो, मैंने अपने पूर्व जीवन में, जो पहले की जो मेरी जिंदगी थी, मैंने बहुत जो है बुरे काम किए हैं, क्योंकि विदेश में थे, तो मैंने कोई बहुत अच्छे काम नहीं किए। अब, और ये जो मच्छर है ये कौन है? ये मायापुर के हैं। ये मायापुर क्या है? ये धाम है, चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि है। अब ये तो धामवासी हैं। अब ये धामवासी मेरा खून निकाल रहे हैं, पी रहे हैं ना, तो बाहर निकल रहा है। तो गंदा जो खून है, जो मैंने इकट्ठा किया था कर करके गलत कर्म, वो तो इन्होंने सारा निकाल लिया बाहर। और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ हरि नाम, मैं ले रहा हूँ जो है प्रसादम खा रहा हूँ, तो उससे क्या हो रहा है? उससे अच्छा खून बन रहा है। तो बुरा खून बाहर जा रहा है, और अच्छा खून अंदर बन रहा है। ये कॉन्शियसनेस है। करेक्ट? स्थिति वही है, मच्छर वही रहेंगे, पर क्या है, और ये ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल है, ये स्वयं ही आता है कि अब हमको। और भगवान भी ऐसा नहीं है, जब भगवान इस परिस्थिति में होता है, तो कभी भी परिस्थितियां चेंज नहीं होती, हमारी कॉन्शियसनेस चेंज होती है। तो जब डिवोटी को कोई बुरी चीज होती है उसके साथ, या कुछ ऐसा होता है, तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही होता है। पर वो ये जानता है कि अब मैं मजबूत हूँ। करेक्ट? अब भगवान जानते हैं कि मेरा भक्त इस समय बहुत मजबूत है, और इसके अकाउंट में जितने भी बैड कर्मा है, अब मैं इसको देता हूं, और ये इसको बड़े खुशी खुशी झेलेगा। करेक्ट? और इसी जगह पे जब सांसारिक कोई व्यक्ति होता है, और उसको कोई बुरी चीजें आती हैं, तो वो क्या करता है? वो बहुत विचलित होता है, खुद भी परेशान होता है, आसपास लोगों को परेशान करता है। और सबसे ज्यादा किसको परेशान करेगा? भगवान को परेशान करेगा। अरे तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुम ये हो, तुम वो हो, कुछ नहीं। और जब अच्छी चीज होती है, तो आप तो महान है, आप, भगवान ने मेरे साथ कितना अच्छा किया। और जैसे ही कुछ गलत हुआ, तो तुम पे आ जाता है, आपसे लेके तुम पे, सीधे भगवान को तुम करके संबोधित करने लगता है। तो ये स्थिति होती है भक्त की। तो इस तरीके से वो बोल रहे हैं कि वो जो है अंदर जो है सुख का अनुभव करता है। ठीक है? अब इसके बाद आ जाते हैं, जब शिला प्रभुपाद यहाँ पे बहुत अच्छा बता रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अथवा किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है, ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य, हरे कृष्ण, बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। अब ये सुख की कामना क्या हुई? बाह्य सुख की कामना क्या है? कौन बताएगा?
कौन से सुख की कामना नहीं करता? इंद्र तृप्ति माता जी। इंद्र तृप्ति, ओके ठीक है, वो तो और भी पीछे हो गया, उसका छूट गया। और उसने वेगों को सहन कर लिया, इंद्र तृप्ति में नहीं पड़ा। और क्या चीजें हैं? बाह्य सुख क्या है? सॉरी, हाँ, सुख क्या है? कौन बोल रहा है? जो जैसे हम ऐशो आराम को अभी भौतिक जीवन में देखते हैं, वो इस चीज से हट जाता है, उसको इस चीज की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक, इज आउट ऑफ दिस। ठीक है। और कुछ? हम्म बहुत एकदम प्रैक्टिकल सा, जो अब कोई भक्त बन गया है ना, तो उसमें या अपने जीवन से बता दीजिए। चलो हम लोग आध्यात्मिक चीज में हैं, आध्यात्म उसमें आ गए हैं, तो लोग क्या कहते हैं, लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तो फिर क्या करेंगे उससे? उससे हम बिविल्डर नहीं होंगे, करेक्ट? कोई कुछ भी बोलता रहे, हमें जो काम करना है हम करेंगे, हमें हरि नाम लेना है हम करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बाह्य सुख की मतलब क्या होता है कि एक दो तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम, मान लीजिए हमने किसी के साथ बहुत अच्छा किया, पर उस व्यक्ति ने हमको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो ये भी बाह्य सुख ही है। उस व्यक्ति से अपेक्षा करना, हम बीमार पड़ गए, उस व्यक्ति ने हमको पूछा ही नहीं, माता जी आप कैसे हो, नहीं पूछा, नहीं पूछा, कोई बात नहीं, भगवान तो हमारी रक्षा कर रहे हैं, करेक्ट। ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें हमें हर्ट कर जाती हैं, दुखी कर जाती हैं, है ना। तो ये हमारे प्रैक्टिकल जीवन में बहुत होता है कि हम अपेक्षा बहुत करते हैं, उस व्यक्ति ने ऐसा करना था, उसने ऐसा करना था, मैंने उसके साथ ऐसा किया, उसको मेरे साथ ऐसा करना चाहिए था, नहीं किया, नहीं किया। सब जगह भगवान को वो देखता है। तो बाहर से कोई भी सुख, तो जो भौतिक चीजें हैं जिससे हमें सुख सुविधा मिलती है वो भी, और जो व्यक्ति जो हमारे आसपास के हैं उनसे भी हमें अपेक्षाएं कम हो जाती हैं। ये सबसे बड़ा सुख होता है। अगर हम बाहर से लोगों से अपेक्षा करते रहेंगे तो हम कभी भी सुखी नहीं होंगे, हमें हमेशा दुख मिलेगा। और जो हरि नाम लेता है सतत, जो भगवान का नाम लेता रहता है, वो कहते हैं अरे छोड़ो ये सब, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इन सब चीजों में क्या पड़ना है ना, हमें तो भगवान के हरि नाम में लगना है। और वो पूरा टाइम उसी में खुश रहता है, ठीक है। तो अब हम जो है इससे एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि किस तरह भगवान उसको जो है आनंद की प्राप्ति देते हैं। तो 10वें अध्याय का 9वां श्लोक आप जो है पढ़ लीजिए, उसका मीनिंग, उसका ट्रांसलेशन खोलिए माता जी, कि वो कैसे जो है अपने आप को आनंद में रखता है। एक दूसरे उदाहरण से हम इसको समझेंगे। कौन खोलेगा? आज कुछ नए भक्त यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए हम हरि नाम लास्ट में हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग सब लोग हरे बने। कृष्णा माता जी। यस, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्णा। यस, तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि वो आनंद का अनुभव करते हैं। अब आप ये मान लीजिए, ये जो आधा घंटा हम लोग यहाँ पे रहते हैं साथ में, है ना, सुबह तो हम जपा करते ही हैं, ये जो आधा घंटा भगवत गीता पढ़ते हैं, आप सच में सच बताइएगा, क्या दुनियादारी की इधर उधर की चीजें कुछ दिमाग में आती हैं? नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि हम वी भगवत मिस यू ऑन संडे। विल कंटिन्यू। ये जो आदान प्रदान है हमारा, हम भगवत गीता का श्लोक पढ़ते हैं, आदान प्रदान करते हैं, इसीलिए कहते हैं जो यूट्यूब में देखते हैं उनको वो मजा नहीं आएगा। जो साथ में है, हम यहाँ पे भगवत गीता खोल के बैठे हैं, रियलाइजेशन कर रहे हैं, भगवान कहते हैं जो आदान प्रदान करता है मैं उसको वो आनंद देता हूँ। पर्सनली मैं अपना खुद का अनुभव बता रही हूँ, ये आधा घंटा मेरा सबसे अच्छा होता है, जिसमें मैं भगवत गीता के बारे में सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, आदान प्रदान करती हूँ, और मुझे कुछ नहीं, दर्द भी नहीं होता मुझे, उसके बाद दर्द शुरू हो जाता है। तो ये होता है, ये प्रैक्टिकल है, ये भगवान आनंद देते हैं। इसी तरीके से एक और जो है हम वो लेंगे। तो ये क्या है, ब्रह्म जो है, एक स्टोरी लेती हूँ फटाफट से और उसके बाद फिर बताऊंगी। तो एक बार क्या होता है, शिला प्रभुपाद के डिसाइपल गिरिराज स्वामी जी, है ना, आप लोग उनको जो पढ़ते लीलामृत, जिन्होंने पढ़ी है उनको पता होगा। तो गिरिराज स्वामी थे, तो उनको एक बार जो है जो है सारे डिवोटीज को कुछ कुछ सेवा दी जाती है, तो उनको भी एक सेवा दी गई कि क्या, आपने देखा होगा इस्कॉन में जो पहली बार जाते हैं तो एक काउंटर लगा होता है जिसमें कहते हैं कि आप यहाँ की लाइफ मेंबर बन जाइए। मैं भी जब फर्स्ट टाइम अपने पिताजी के साथ गई थी, तो मेरे मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि चलो तुमको लाइफ मेंबर बना देते हैं इस्कॉन का। वो ही मुझे लेके गए थे, हमारे और मेरे हस्बैंड को, बेंगलोर में। और हम वहां पे गए लाइफ मेंबर बनने के लिए। पर वो काउंटर पे जाके वहां पे हमको प्रेम दादा प्रभु मिल गए, हमारे शिक्षा गुरु मिल गए, तो वो लाइफ मेंबर तो नहीं बने, पर एक्चुअल में लाइफ मेंबर बन गए हम इसके। तो ऐसे उनको भी वो सेवा दी गई।
और वहां पे जो है, पर उनको वो उन्होंने बहुत सारे भक्तों से बात की, आप ले लीजिए फॉर्म भर लीजिए लाइफ मेंबर। लाइफ मेंबर का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति कैसे भी करके भगवान से जुड़े, इसी बहाने से वो मंदिर आए, मंदिर में आके थोड़ी सेवा करे, उसकी शुद्धि हो। चित्त शुद्धि का एक तरीका है जिससे कि हम दूसरे नए लोगों को ये बोलते हैं कि, और उसमें सुविधाएं भी दी जाती हैं, तो इससे प्रलोभन से ही कहीं कैसे भी करके वो भगवान से जुड़ जाए, ये जो है हमारी विचारधारा होती है। तो वो पूरा दिन प्रयास करते, एक भी जो है उनका फॉर्म नहीं भरता, और एक भी भक्त मतलब साइन नहीं करता। फिर क्या होती है, शाम को फिर जो है उनकी गौरा आरती हो जाती है, भक्त डांस करते हैं, सुबह फिर से जो है जब कीर्तन होता है, प्रभुपाद बैठते हैं श्रीमद् भागवतम के लेक्चर में, और उसके बाद वो तो एकदम मायूस होके साइड में खड़े होते हैं, क्योंकि उनको तो सेवा उनकी पूरी अच्छे से हुई नहीं ना, एक भी लाइफ मेंबर नहीं बना। शिला प्रभुपाद सबसे पहला, और ये बात उन्होंने शिला प्रभुपाद से नहीं बोली, और शिला प्रभुपाद जैसे ही व्यास आसन पे बैठते हैं और अपना प्रवचन देते हैं, तो तभी बोलते हैं कि हमको हमेशा भगवान के कीर्तन में नृत्य करना चाहिए, चाहे कोई लाइफ मेंबर बने या ना बने। अब ये बात शिला प्रभुपाद को कैसे पता चली, क्योंकि वो तो जो है भगवान के जो है वो है पार्षद है, तो उनको ये बात पता चल जाती कि मेरे भक्त के मन में क्या चल रहा है। पर उन्होंने बहुत अच्छी सीख दी कि हम जिस बात पे हैं, मान लीजिए भक्ति की बात में कुछ भी है, कोई जैसे हम कह रहे हैं आप लोग हरि नाम लीजिए बोली, अब आप लोग अगर हरि नाम नहीं लोगे या भगवत गीता नहीं पढ़ो, इसका मतलब क्या मैं छोड़ दूं अपना भगवत गीता, या मैं हरि नाम छोड़ दूं? नहीं ना। तो ये हमारे लिए प्रैक्टिकल जीवन में बहुत है कि अगर कोई घर वालों से बोलते हैं, किसी से बोलते हैं आप कर लीजिए कर लीजिए, नहीं कर रहा है, तो भगवान पे छोड़ दीजिए। उसके लिए मायूस होने की जरूरत नहीं है, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, प्रयास करते रहिए, पर दुखी मत होइए। जब भी भगवान की सेवा हो, आनंद की अनुभूति अंदर से होती, और फिर बोले हमेशा डांस करिए, और आप अंदर से जो है आनंद में रहिए। तो ये आनंद जब हम करेंगे तो हमें उसकी प्राप्ति होगी, बाहर से हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है हाँ, तो एक छोटा सा और मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसको कैसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, उपाय है। उपाय क्या है? उपाय है एक्ट, ACT। ए फॉर क्या है? एडजस्ट। हमें हर परिस्थिति में अपने आप को क्या करना चाहिए? एडजस्ट करना चाहिए। जैसी कोई परिस्थिति ऐसी आई तो क्या करेंगे? एडजस्ट करना है। अब जो भगवान ने दिया है, हाँ बहुत अच्छा, एक मुझे याद आया, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कोई बोलते हैं ना कि भक्तों को अगर नींबू दो ना, तो भक्त क्या करते हैं, नींबू निचोड़ के उसका क्या बना लेते हैं? नींबू पानी बना लेते हैं, और कहते हैं चलो भगवान को ऑफर करते हैं और पीते हैं आनंद आनंद से। तो इस तरीके से तो लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। तो पिछले श्लोक में हमने सीखा था कि हमको क्या है, वेग को सहन करना चाहिए, और भगवान वो शक्ति प्रदान करते हैं, और अपने परिस्थितियों को हमें एडजस्ट करना चाहिए। एन केन प्रकारेण हमें वो कार्य करना चाहिए। दूसरा जो है सी से क्या है, हमें जो है क्लियरिटी कर देनी चाहिए। अगर कहीं ऐसा लग रहा है, मतभेद हो रहा है, क्या बात है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस बात को रख के, उस समय तो पॉज हो जाइए, बाद में उस बात को रख के उसको क्लियर कर लीजिए। नहीं तो क्या होगा, हम अपनी कॉन्शियस में उस बात को रखेंगे। करेक्ट। हमें भगवान को रखना है, तो भगवान के लिए उस बात को क्लियर कर दीजिए कि क्या होने वाला है क्या नहीं है, और उस परिस्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। बात को संभालना चाहिए। तीसरा क्या है? ACT। टी क्या है? एक होता है इसमें ट्रांसडेंट, ट्रांसडेंट होता है क्षणिक। तो ये याद रखना चाहिए कि जो भी चीजें आती हैं वो क्षणिक होती हैं, वेग क्षणिक होता है। दूसरा यहाँ पे क्या है? टारगेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, या हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति IAS के लिए बैठा है ना, अब IAS के लिए बैठेगा, अब उसके घर में लाइट हो ना हो, पानी हो ना हो, सुविधाएं हो ना हो, उसको ये चीज कोई प्रभावित नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसको 6 महीने बाद अपना IAS का एग्जाम देना है। वो कैसे भी करके पढ़ाई करेगा और अपने गोल को अचीव करेगा। तो इसीलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, मनुष्य जन्म का क्या है गोल? अचीव करना, भगवान भगवान लोग लाना। भगवान भगवान को। की धाम जाना, है ना, इस जन्म को अपना जो है सफल बनाना, भगवान की भक्ति करके। तो वो टारगेट हमारा क्लियर रहना चाहिए। जब टारगेट क्लियर होगा तो क्या होगा, तो हम आराम से जो है और चीजों को छोटा कर देंगे। जब हमारा गोल हमारा जो है बहुत बड़ा है, तो और चीजें क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। कोई बात नहीं, इस ये वो जो भी चीजें हैं कोई मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमें तो भगवान की भक्ति करना है, और हमें उसको करना चाहिए। उसी के संदर्भ में हमें क्या करना चाहिए, हमें एक किसी बड़े डिवोटी से, या जो पहले से ही उसमें है, भक्ति में है,
उनसे हमेशा अपनी बात को शेयर करना चाहिए। शेयरिंग तो बहुत मस्ट है। कभी भी स्पिरिचुअल लाइफ में जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, हमेशा जो है अपनी बात को शेयर करना चाहिए किसी न किसी भक्त से, जिसको आपको लगे ये ट्रस्टवर्दी है, ये मेरी बात को सुनेगा। तो उससे क्या होता है, जब हम एसोसिएशन में आते हैं साधु और जो है शास्त्र और गुरु, गुरु साधु शास्त्र के एसोसिएशन में आते हैं, तो वो हमारा जो साइकिल है, जैसे हम लोगों ने वहां प्रेम प्रभु की क्लास सुनी थी, तो वो क्या है, वो ट्रक जैसा हमारा जो है, ट्रक में हमने उसको पकड़ लिया और वो ही अपनी स्पीड से हमको खींच के ले जाएगा। हमारे अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है, हम बहुत जो है फंसे हुए हैं, तो वो हमको खींच के ले जाएगा। तो हमेशा अपने जीवन में एक व्यक्ति ऐसा जरूर रखिए जो हमें हर सब चीजों से बाहर निकाल के ले जाए, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से एक छोटा सा मैं आपको एक सुनाती हूँ कथा, और उसके बाद हम इसको विराम करेंगे, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अभी कुछ भी आएगा तो झेल लेंगे ना, पॉज करेंगे, वेट करेंगे, है ना, उस चीज को जो है अपने गुरुओं से और उनसे सबसे डिस्कस करेंगे, है ना। और क्या करेंगे, भगवान की चीजों को गोल हमारा क्लियर रहेगा, तो ये सब चीजें होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और तब हम भी जो है इस बात को पकड़ सकते हैं जो हमें भगवान इस अध्याय में सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर श्लोका में वो सुख हमें अनुभव होने लगेगा। तो सुख का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो भीम, भीम के बारे में आपने सब लोगों ने सुना होगा, है ना। तो भीम एक बार जब होता है, भीम और बकासुर की स्टोरी है ये बहुत अच्छी। तो एक स्टोरी चलती है, तो वहां पे भीम को जो है बहुत सारा भोजन लेके जाना होता है, और ऑफर किसको करना होता है, बकासुर को। तो वो एक भैंसा वाली जो गाड़ी होती है ना, उसको भर के, बैलगाड़ी नहीं, भैंसे वाली गाड़ी, उसको भर के बहुत सारा खाना, और अपने आप को भी कि चलो हम बकासुर को दे देंगे। तो वो जब वहां पे पहुंचता है, तो वो देखते हैं, तो वो वहां पे बैठ जाते हैं भीम, और भीम वहां बैठ के क्या करते हैं, वो भोजन जो होता है उसको पाने लगते हैं। जब वो पाने लगते हैं, वहां पे एकदम से जो है बकासुर आ जाता है। जब बकासुर आता है, तो वो देखता है कि अरे, ये तो जो है भोजन पा रहा है बड़े आनंद से, और वो जो है फिर क्या करता है, उसको जो है प्रहार करना शुरू कर देता है भीम को। अब भीम को क्या फर्क पड़ता है, वो तो भीम है, वो कभी ये मारता है, कभी वो करता है, बहुत उसको पीछे से परेशान करता है, पीठ की तरफ से कर रहा होता है, पीछे से। और भीम को तो लगता है कि जैसे कोई हमारी मसाज कर रहा है, और वो आराम से अपना भोजन एक एक करके अपना भोजन आराम से करते रहते हैं। फिर उसको बहुत गुस्सा आता है, फिर वो क्या करता है, बकासुर, वो जो है पेड़ को उखाड़ता है, पेड़ को उखाड़ता है, और पेड़ को उखाड़ के पेड़ को उसके ऊपर मारता है। आप सोचिए, पेड़, इतना विशाल पेड़ को मारता है। भीम को ऐसा लगता है कि हाँ, अभी किसी ने और अच्छे से मसाज कर दी है। फिर उसके बाद उनको डिस्टरबेंस होने लगती है, किसमें, अपने भोजन में। तो फिर वो क्या करते हैं, ऐसे पीछे देखते भी नहीं है, वो एक हाथ से उसको दबाते हैं, उसका गला, और उसके बाद उल्टे हाथ से दबाते हैं, और सीधे हाथ से अपना भोजन खाने लगते हैं। और फिर खाने के बाद जब वो खत्म करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये कौन है, और उसके बाद फिर उनकी जो है कुश्ती होती है, और उनको वो परास्त कर देते हैं। तो ये स्टोरी मैंने क्यों बताई आपको, तो इसमें आप मुझे बताइए कि भीम कौन है, बकासुर कौन है, और भोजन क्या है। हम्म, बताइए जल्दी जल्दी, माता कौन है जी, भीम? बकासुर तो माता जी हमारे बाहरी प्रेस संबंध वगैरह है। यस, वेरी नाइस। हाँ, और भीम हमें बनने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम ध्यान प्रभु के ध्यान में लगे रहें। और कौन बताएगा, भोजन माता क्या जी, है, भोजन भोजन क्या है? हमारा टारगेट है। हाँ, भोजन हमारा टारगेट है। यस, टारगेट क्या है, टारगेट क्या है? भगवत धाम की भक्ति। बात। भगवान के पास जाना, भगवान भगवान। के समीप होना। ओके, वेरी नाइस। और भीम कौन है, भीम कौन है? भक्त हो गया ना, जिसको मतलब अरे हम है ना भीम, हम ही है भीम। भक्त कौन? अरे हमारे लिए भगवत गीता भगवान ने बोली है, हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता। तो हमारे पास कितनी ताकत है, भीम जैसी ताकत है। क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं। और वो भोजन, अब वो भोजन से क्यों क्यों मैंने पर्टिकुलर ये एग्जाम्पल लिया, क्योंकि हम जब भक्ति करते हैं, जब हम भोजन करते हैं, भोजन का मतलब क्या है, जैसे माता जी ने बोला हमारा टारगेट है, तो टारगेट भी है। और मान लो हम भूखे हैं, तो हमें भोजन चाहिए, तो वो हमारा टारगेट हो गया। पर हम जब भोजन खा रहे हैं, भीम क्या कर रहा था, खा रहा था। तो उसने भोजन छोड़ के उसको नहीं युद्ध किया, समझ रहे हैं, उसने भोजन नहीं छोड़ा, क्योंकि भोजन से ही उसको शक्ति मिलती है। भोजन पूरा समाप्त करने के बाद युद्ध किया। तो फिर क्या है, भोजन क्या है हमारा, जो सुबह हम जो अपनी साधना करते हैं, सेव्य, साधना, और जो है सेवा। तो जो हमारे
साधना है, जो सुबह की साधना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह के 2 घंटे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कितनी भी परेशानी में हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, सुबह उठ के हमें जपा करना है, भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करनी है, और हमें क्या करना है, अपने शास्त्रों को पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये करते रहेंगे तो ऐसे प्रलोभन आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आते, हमेशा प्रलोभन आते। हमने पिछले से पिछले श्लोक में भी पढ़ा था, हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे सामने वो प्रकट होते हैं, पर कभी भी वो हमसे हमारे आनंद को छीन नहीं पाएंगे। छीन सकते हैं? नहीं छीन सकते। हमारा भोजन हमसे कोई जबरदस्ती छीन लेगा? हम ही उसको अगर दे देंगे तो भी, और कैसे कोई छीन लेगा जब हमारे अंदर शक्ति नहीं होगी। तो अपनी शक्ति को मेंटेन रखना है। कैसे मेंटेन रखेंगे? डेली अपने भोजन को करना है। पीछे से प्रहार होंगे, कोई कुछ भी बोलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमको वो आनंद लेना है। और जो ये भोजन करता है, पेट भर गया, अब आ जाओ। तो वो क्या होता है, आनंद में रहता है। तो इस तरीके से आनंद से रह के अपनी चीजों को यथारूप करना है, और फिर हम जो है इस भौतिक संसार के जो युद्ध है उसको आराम से कर सकते हैं, बाहर के प्रलोभनों से लड़ सकते हैं। हमको वो शक्ति तभी मिलेगी। तो इस तरीके से ये जो भक्त होता है, इसीलिए वो क्या करता है, वेगों को सहन करता है। पीठ पे सहन कर रहे थे ना, वो वेग आ रहे थे और भीम उसको सहन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको भगवान की शक्ति है, उनको भगवान का आनंद है। तो इस तरीके से हमें रहना चाहिए। और आनंद के लिए सबसे अच्छी दवा क्या है? सुबह उठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। 5 मिनट सुबह शाम भगवान के हरि नाम का कीर्तन कीजिए। देखिए कितनी आनंद मिलते हैं आपको, कितना आनंद मिलता है, उसका कंपेयर किसी से नहीं कर सकते, है ना। ट्रांसेंडेंटल जो है ये आनंद होता है। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ हम यहाँ पे इसको विराम करते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग जो है हरि नाम करेंगे, जो हमारे नए भक्त आज जुड़े हैं। हरे कृष्णा।